माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मजे में होंगे। और अभी रात का टाइम हो रहा था। आज मम्मी ने डिनर नहीं बनाया था क्योंकि पापा मना कर रहे थे, तो फिर मैंने और मम्मी ने अपने लिए मैगी बना ली थी, क्योंकि मैगी मम्मी को भी बहुत पसंद है, मुझे अकेले ही नहीं। और अभी हो रहा है रात का टाइम और मैं जा रही हूँ अपनी पैकिंग करने के लिए। इस टाइम पे मेरी बहुत लंबे समय के बाद पैकिंग होने जा रही है। तो और वैसे भी इतने टाइम से कहीं आई गई हूँ नहीं हूँ ना, कम से कम मेरे को 1 साल हो जाएगा अभी 1-2 महीने बाद। तब से क्या कहते हैं कहीं ज़्यादा आए गई नहीं हूँ, तो वैसे भी थोड़ा सा ऐसा अजीब सा लग रहा है आने जाने के लिए, लेकिन फिर भी जा रहे हैं। ये बैग मम्मी ने धुल के डाला था, सूख गया है, कपड़े वपड़े रखने के लिए। वैसे तो ज़्यादा कुछ खास कपड़े वपड़े रखने नहीं है, ज़्यादा वैसे पैकिंग करनी नहीं है। 2-4 जोड़ी कपड़े ही रखने हैं। तो वैसे तो सुबह भी रख सकती हूँ, लेकिन सुबह क्या है कि सो के उठने में लेट हो जाती हूँ, इसलिए सुबह नहीं हो पाएगा। फिर जल्दी जल्दी सुबह और भी जाने का टाइम आता है ना, तो फिर कुछ रखो कुछ भूल जाते हैं, इसलिए मम्मी कह रही थी कि रख लो। तो बस अभी मैं अपनी पैकिंग करने ही जा रही हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या रखूँ क्या ना रखूँ। ऐसा बोल रही हूँ जैसे बहुत कुछ रखना होता है। लाइट देखो कैसी आ रही है। कपड़े ही रखने हैं 2-4 जोड़ी, और वही 2-4 जोड़ी रखना सबसे बड़ा काम है मेरे लिए। और यहाँ पर मैं पैकिंग करने बैठ गई हूँ। ऐसा लगता है मुझे कहीं आना जाना होता है ना, तो बड़ी टेंशन हो जाती है कि मैं क्या ले जाऊँ। और पता है यही चक्कर में मुझे जो ले जाना होता है मैं तो वो तो मतलब कि जो कपड़े मुझे ले जाने होते हैं वो तो ले ही नहीं जाती हूँ। और लाइट भी बहुत परेशान कर रही थी। लाइट को देख के गुस्सा आ रहा था कि अगर लाइट गई तो मम्मी मेरा बेड बचाएंगी, क्योंकि वो कह रही थी दिन में ही रख लेना। मैंने नहीं रखा, मैंने कि चलो रात में ही रखेंगे। और यहाँ पर मम्मी भी आ गई हैं बताने के लिए कि क्या रखूँ क्या ना रखूँ, क्योंकि उनको पता है कि इस लड़की की हरकतें कैसी हैं। क्योंकि मम्मी का कहना रहता है कि जब भी कहीं अकेले जा रहे हो तो सामान बहुत कम रखा करो। इसीलिए वो मुझे बताने आई हैं कि बस 1 से 2 जोड़ी कपड़े ही रखना और ज़्यादा मतलब सामान मत करना। जब थोड़ा सामान रहे, अकेले रहो तो तुम आराम से कहीं भी जा सको आ सको, सामान लटकाने का झंझट नहीं रहे। बैग में वजन बिल्कुल भी नहीं है मम्मी, लेकिन भारा इतना लग रहा है जैसे बहुत कुछ भर लिया। फूला क्यों है ये? फूला क्यों है? फूला बैग नहीं अच्छा लगता। फूला क्यों? देखो कपड़े तो थोड़े ही हैं, लेकिन फूल गया है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी गृहस्थी भर ली मैंने इसमें। नहीं मम्मी नहीं। हाँ मैं बहुत ताकत है, 10 लोगों को पटक दूं उठा के। अरे वो मुंह तो तुम्हारी एंटीबायोटिक ने सुखा दिया। जा ले जा खात रहे, लौट के नहीं आना चाहिए, ध्यान कर ले जो बैग में ही डर रह जाए। नहीं भाई मल्टीविटामिन का कैप्सूल है। ठीक है भैया, अब रखना पड़ेगा मम्मी की यार। वो मम्मी इसमें बाल फंस जाते जी, नहीं चाहिए मुझे। छोटा वाला दे दो, मेरा तो प्यारा सा। वो लगा लीजिए। तुम लगा लिया करो, जो लगा तो है नारद जी के जूड़े में। नंबर लिख लिए। ठीक है। और कुछ नहीं। और वो वाला बैग मेरे चैन खुली है, उसको अच्छे से रख देना।
और अभी हो रहा है सुबह का टाइम। रात में तो पैकिंग करने में कुछ नहीं, लेकिन अब सुबह जाना पड़ रहा है ना, तो मेरा चेहरे का भाव देखो एकदम चेंज हो चुका है। और इस समय पर ना बहुत टाइम से मैं मतलब कि 8 महीने तो मेरे को हो गए, मैं कहीं गई नहीं हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। बाहर मार्केट या टेंपल ऐसे ही गई हूँ, और तो कहीं ऐसा जाना आना नहीं रहा मेरा। तो थोड़ा सा गैप ज़्यादा लंबा हो चुका है ना एक लॉन्ग टूर के लिए, तो थोड़ा सा और ज़्यादा अजीब सा लग रहा है मुझे कि मन नहीं कर रहा, मैं सच्ची बताऊँ बिल्कुल भी। बट अब जाना तो पड़ेगा ही। और यहाँ पर मेरी मम्मी को देखो लगी हैं ढेर सारा नाश्ता बनाने के लिए, जबकि मैंने क्लियर बोला था कि मम्मी मेरे लिए कुछ मत बताना, मैं वैसे भी रास्ते में नहीं खाती हूँ, मैं पानी की बोतल तो अपनी पूरी ख़त्म नहीं कर पाती हूँ। और नाश्ते वैसे थोड़ा बहुत पैकेट वाले ले लेते हैं, और वो भी नहीं मुझसे ख़त्म होते हैं, तो रहने देना। हाँ, थोड़ा बहुत पूरी सब्जी जो एक टाइम लंच हो जाए मेरा, बस उतना हल्का सा बना के रख देना। लेकिन मम्मी मानने वाली कहाँ है, उन्होंने तो जो उनसे हो पाया, टाइम कम था, नहीं तो और जाने क्या क्या बना के रख देती। जितना उनसे बन पाया उतना उन्होंने सब बना के पैक कर दिया। फिलहाल तो यहाँ पर मेरी तैयारी हो चुकी है और मैं निकल रही हूँ। तो अभी बस घर से निकल आई हूँ, और ये देखो पापा मुझे छोड़ने जा रहे हैं। पापा बोल रहे थे कि चलो धौलपुर तक छोड़े आ रहे हैं, और मेरे दिमाग में इसी चीज़ की टेंशन चल रही है कि पापा अगर धौलपुर तक छोड़ने जाएंगे तो फिर घर वापस नहीं हो पाएंगे रात तक, और फिर घर में मम्मी अकेली हैं। तो बस मैं ये सोच रही थी, पूरी रास्ते यही सोचते हुए जा रही थी कि कैसे भी करके पापा को लौटा दूँ, ताकि घर में मम्मी को दिक्कत ना हो, वो अकेले रहेंगी और मैं तो निकल जाऊंगी। पता नहीं उनको क्यों ऐसे टेंशन सी हो रही थी कि अकेले जा रही है, हम धौलपुर तक छोड़ा रहे हैं। कह रहे थे मुरैना वाली डायरेक्ट बस में बैठा देंगे, फिर वहाँ मौसा जी लेने आ जाएंगे। फिर 2-3 बार मैंने जिद की तो पापा मान गए, फिर वो मुझे सरमुद्रा से ही बैठाल के रोडवेज में निकल गए थे। और अपना 2 घंटे का सफ़र कंप्लीट करने के बाद मैं धौलपुर पहुंची। धौलपुर पहुंचने के बाद अपने बस से उतरी। तो मैं जैसे ही हम लोग अपनी बस से उतरते हैं तो मुरैना के लिए थोड़ा सा चल के आना पड़ता है, तो बस वहाँ पर लगी हुई ही मिलती है। तो मैं मतलब कि नो डाउट ऐसे ही चली आई, और बस खड़ी थी तो मैंने सोचा कि यही है, और उसी जगह पे खड़ी थी तो मुरैना के जहाज़ से मिलती है। तो मैं बस पे चढ़ गई। फिर बस पे चढ़ी तो देखा कि ये तो स्लीपर बस है। मैं फिर वापस उतर गई, और फिर वापस उतर गई तो मैं आगे निकल के आई। तो मैंने कहा आज वहाँ पर एक दुकान है, तो मैं उनसे पूछ रही हूँ कि आज यहाँ पर मुरैना वाली की जगह पर आगरा वाली बस कैसे आ गई है, और कहीं चेंज हो गया है क्या उनका सिस्टम। बोले नहीं, तो ये मुरैना वाली ही है। तो मैंने कि स्लीपर अभी तक देखी नहीं। फिर मैं वापस से उसमें चढ़ी, और ऐसे तब सीट भी नहीं मिली थी, और अब देखो बेड बराबर सीट मिली है कि सोते हुए जाओ जब थोड़ी सी दूर जाना है, चलने की लगी बस। वहाँ एक तो रोडवेज नहीं, बहुत बड़ी मुश्किल से मिलती है। रोडवेज बैठने में ये रहता है ना कि बार बार उतरने का झंझट नहीं रहता। भीड़ हो रही थी, भीड़ तो नहीं हो रही थी, लेकिन कोई किसी भी जगह नहीं देता बैठने के लिए। चलो भाई, आज मुझे ना वैसे मैं मुरैना 2 बजे पहुंच जाती, तो आज मैं शाम को 5 बजे मुरैना पहुंच गई। मैं घर से निकली थी और बस में बैठी ना, उसके बाद तो बस आंख बंद करके ऐसे लेटे ही लेटे आती। बस
इसमें कार में पता नहीं ऐसा क्यों होता है, या तो मैं सोती नहीं होगी, एकदम नींद आ रही है, सो जाऊँ, नहीं सोऊंगी भी नहीं, बस ऐसा लगता है कि आंख बंद करके और बस ऐसे विंडो से टिक के बैठे हो, बस ऐसे ही। शाम को 7:30 बजे मैं मुरैना पहुंची। इतना लेट मैं कभी भी मुरैना अकेले नहीं गई हूँ, और ये बस लेट हो जाती है। बस भी क्या करें, ट्रक का जाम लग जाता है रोडों में, उस वजह से और ज़्यादा लेट हो गए। और उसके बाद जब मैं घर पहुंची ना, तो सर में इतना भयंकर दर्द हो रहा था, तो मौसी ने चाय बनाई, 2 कप चाय पी, सर दर्द की टैबलेट ली और सर में झंडू बाम लगा के और बांध के मैं तो सो गई थी। मुझे फिर पता ही नहीं चला कि कब रात निकल गई। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम। मैं तो बस अभी हाथ मुंह धुल के हाथ ही जा रही थी, तब तक मौसी अभी गई थी कुछ सामान लेने के लिए, तो वहाँ से नाश्ते में के लिए समोसे लेके आई हैं, क्योंकि हेयर वॉश किया था और उसके बाद भी बाल धुलने के बाद ना जूड़ा ऐसे ही लगा लिया। अभी मार्केट गई थी ना, तो वहाँ पर जूड़ा अपने आप खुल गया तो बाल सूख गए। सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी इस बार मुझे। और मैं सोच रही थी मेरा सारा सामान लगा रखा है, मुझे टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखो मेरा सामान की हालत, ये देखो सारे बैग है गुतन गए हैं। अब मुझे ना फिर से लगाने पड़ेंगे। मैं मौसी के घर कल शाम को आ गई थी और अभी अगली शाम का टाइम हो रहा है। चाय बन गई। अभी ना बाजार गए थे मौसी के साथ, थोड़ा सा मैं बाजार तक गई, और बाजार जब जाती हूँ तब मुझे याद नहीं आता मुझे क्या लेना था। फ़ोन का कवर लेना था, पूरा टूटा सा हो गया। कोई नहीं, फिर कभी देखेंगे। मौसी का तो पता नहीं, मौसा जी आ रहे हैं चाय छानने जाके। मौसा जी आ रहे हैं, मैं मौसी को देखने गई थी, मौसा जी बहुत जल्दबाजी में चले आ रहे हैं। नहीं लग रहा भैया, देख इसके लिए मौसी लोवर लेके आई है, तो कह रहा है भैंस चराने वालों जैसा लोवर ले आई है, हरा लोवर है। तो माता जी इसका लोवर भैंस चराने वाला लग रहा है। हाँ, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए यहीं पर करूँगी मैं अपने इस वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे न्यू वीडियो आपको ऐसे ही मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।